विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज से मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखित द बुद्धा एंड इस धम्मा, इस धम्म ग्रंथ का लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये किताब क्यों लिखी? बाबा साहब अम्बेडकर जी बुद्ध की वो कौन सी ऐसी बातें हैं, तर्कशील बातें हैं जो भारत के लोगों के सामने रखना चाहते थे? ये सारी बातें इस सीरीज के माध्यम से समझाई जाएगी। ये केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई किताब का रीडिंग नहीं है, तो इस किताब को समझाने का एक प्रयास मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस किताब की शुरुआत करते हैं। और पहले ही बाबा साहब अम्बेडकर जी के इंट्रोडक्शन से कि बाबा साहब का ये जो किताब है इसके पीछे लिखने की मंशा क्या थी, तो चलिए जानते हैं इंट्रोडक्शन। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि भारत में कुछ वर्गों में बौद्ध धर्म के प्रति रुचि लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है, और जैसे जैसे ये रुचि बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों के मन में एक सवाल भी बढ़ रहा है, आखिर बुद्ध का जीवन और उनका धम्म वास्तव में था क्या? लेकिन समस्या यह है कि जो व्यक्ति स्वयं बौद्ध नहीं है उसके लिए बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों को एक संगठित और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। बौद्ध ग्रंथों यानी निकायों पर निर्भर रहने से बुद्ध के जीवन की एक सुसंगत कहानी बनाना मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके कई उपदेश भी अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, दुनिया के सभी धर्मों में शायद बुद्ध ही ऐसे महापुरुष है जिनके जीवन और शिक्षाओं को समझना सबसे अधिक उलझाने वाला बन गया है। तो क्या यह जरूरी नहीं कि इन समस्याओं का समाधान किया जाए? क्या अब समय नहीं आ गया कि बौद्ध लोग स्वयं इन प्रश्नों पर गंभीर चर्चा करें और लोगों के सामने सच्चाई स्पष्ट करें? इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा शुरू करने के उद्देश्य से बाबा साहब कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को सामने रखते हैं। पहला प्रश्न बुद्ध के जीवन की सबसे बड़ी घटना से जुड़ा है, परिव्रजा यानी गृह त्याग। आखिर बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा? परंपरागत कहानी कहती है कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और उसी के बाद उन्होंने संसार त्यागने का निर्णय लिया। लेकिन बाबा साहब इस कथा को तर्कहीन मानते हैं। वो कहते हैं कि बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। तो क्या उससे पहले उन्होंने कभी कोई बूढ़ा, बीमार या मृत व्यक्ति नहीं देखा था? ये घटनाएं तो समाज में हर दिन होती है। ऐसा मानना असंभव है कि बुद्ध ने इन्हें पहली बार ही देखा हो। इसलिए बाबा साहब पूछते हैं, यदि यह कारण सही नहीं है तो बुद्ध के गृह त्याग का वास्तविक कारण क्या था? दूसरा प्रश्न 4 आर्य सत्यों से जुड़ा है। यदि जीवन दुख है, मृत्यु दुख है और पुनर्जन्म भी दुख है, तो फिर मनुष्य के लिए आशा कहां बचती है? यदि दुख से बचना ही संभव नहीं तो धर्म मनुष्य की क्या सहायता कर सकता है? बाबा साहब कहते हैं कि यही कारण है कि बहुत से गैर बौद्ध लोग बुद्ध के धम्म को निराशावादी मानते हैं। तो क्या 4 आर्य सत्य वास्तव में बुद्ध की मूल शिक्षा थे या बाद में भिक्षुओं द्वारा जोड़े गए विचार? तीसरा प्रश्न आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म से जुड़ा है। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को नकारा, लेकिन साथ ही उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म की बात भी कही। तो प्रश्न उठता है, यदि आत्मा ही नहीं है तो कर्म कैसे संभव है? और पुनर्जन्म किसका होता है? क्या बुद्ध ने कर्म और पुनर्जन्म शब्दों का अर्थ ब्राह्मणों से अलग लिया था? यदि हां, तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है? और यदि वही अर्थ था तो आत्मा को नकारने और कर्म, पुनर्जन्म को स्वीकार करने में विरोधाभास क्यों दिखाई देता है? बाबा साहब कहते हैं, इस विरोधाभास का समाधान होना ही चाहिए। चौथा प्रश्न भिक्षु संघ से जुड़ा है। बुद्ध ने भिक्षुओं की व्यवस्था क्यों बनाई? क्या उनका उद्देश्य केवल एक
पूर्ण व्यक्ति तैयार करना था या ऐसे सामाजिक सेवक तैयार करना था जो समाज के मित्र, मार्गदर्शक और विचारक बने? बाबा साहब के अनुसार यह प्रश्न बौद्ध धर्म के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यदि भिक्षु केवल अपनी मुक्ति तक सीमित रहेगा तो वो समाज के लिए उपयोगी नहीं होगा, लेकिन यदि वो समाज सेवा के लिए समर्पित होगा तभी बौद्ध धर्म का भविष्य उज्जवल बन सकता है। अंत में बाबा साहब एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वह कहते हैं कि महाबोधि सोसाइटी की पत्रिका में अच्छे और ज्ञानवर्धक लेख तो होते हैं, लेकिन पाठकों की प्रतिक्रिया दिखाई नहीं देती। लेखक लिखता है लेकिन पाठक मौन रहता है, और यह मौन विचारों की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इसलिए बाबा साहब आशा करते हैं कि लोग इन प्रश्नों पर खुलकर चर्चा करेंगे और समाधान खोजने में अपना योगदान देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस किताब में एक छोटा सा प्रोलॉग, मनोगत लिखा हुआ है। बाबा साहब इस प्रोलॉग में लिखते हैं कि समय समय पर मनुष्य को अपने विश्वासों पर दोबारा विचार करना पड़ता है। उसे ये समझना पड़ता है कि जो विचार उसे विरासत में मिले हैं, क्या वे आज भी सत्य हैं? क्या वे वर्तमान जीवन के अनुभवों से मेल खाते हैं? और इसी खोज में मनुष्य अतीत और वर्तमान के बीच एक ऐसा संतुलन ढूंढता है जो उसके मन को संतुष्ट कर सके, उसकी बुद्धि को शांत कर सके और उसे भविष्य का सामना करने का साहस दे सके। आज धर्म पर चर्चा पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, लेकिन क्यों? क्योंकि विज्ञान तेजी से बढ़ रहा है, मनुष्य का ज्ञान बढ़ रहा है और उसके साथ साथ उसके प्रश्न भी गहरे होते जा रहे हैं। अब लोग केवल मानना नहीं चाहते, वे समझना चाहते हैं। दुनिया के हर हिस्से में लोग धर्म को बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे विचारों की खोज में है जो अधिक तर्कसंगत हो, अधिक वैज्ञानिक हो और अंधविश्वास से मुक्त हो। इतिहास गवाह है, जब भी समाज में बड़े सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन हुए हैं, धर्म भी उनसे प्रभावित हुआ है। और जब भी मनुष्य किसी व्यवस्था की नैतिकता पर प्रश्न उठाता है तो अंततः प्रश्न धर्म पर भी उठता है, क्योंकि धर्म केवल पूजा नहीं है, धर्म मनुष्य के जीवन का आधार है, उसकी नैतिकता का आधार है, उसके न्याय बोध का आधार है। और जब मनुष्य गहरे दुख, संघर्ष या परिवर्तन से गुजरता है तो ये जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों से टकराता है। न्याय क्या है? मनुष्य का भविष्य क्या है? क्या ईश्वर वास्तव में है? और ये ब्रह्मांड आखिर क्या है? फिर एक और प्रश्न जन्म लेता है, क्या धार्मिक विचार और सामान्य ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हैं? क्या हमारा अनुभव ही सत्य है या सत्य उससे भी कहीं बड़ा है? ये वे प्रश्न हैं जिन्होंने सदियों से मानवता को बेचैन किया है, और शायद इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए बुद्ध ने अपना मार्ग चुना। आप लोगों ने मुझे आज सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बने रहिए इस धम्म ग्रंथ के पहले चैप्टर के लिए, बुद्ध के कूल के बारे में अगले चैप्टर में। जय भीम, नमो बुद्धाय।